स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स हमें देखना है। बोरेन्स के 3 स्ट्रक्चर बताए हैं, दैट इज़ आयोनिक, सेकंड इज़ इथेन लाइक एंड थर्ड इज़ हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा ये जब स्टडी किया गया तब जो आयोनिक या इथेन लाइक स्ट्रक्चर है ये दोनों स्ट्रक्चर एलिमिनेट किए गए एंड दिस इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा हैज़ सपोर्ट हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर। सो जो थर्ड हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर है इसे कंफर्म किया गया। अब हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर में क्या है, इन दिस 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द 2 बोरॉन एटम्स। इस स्ट्रक्चर में ऐसा बताया है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स 2 बोरॉन एटम के बीच में यहाँ पर एक ब्रिज फॉर्म करते हैं और इसी वजह से, इस ब्रिज फॉर्मेशन की वजह से इसे हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर बताया है। द टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स। इस स्ट्रक्चर में जो टर्मिनल BH बॉन्ड्स होंगे वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होंगे। अब हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग कैसे होती है, सबसे पहले इसके लिए हमें देखना है कि बोरॉन की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो कैसे बनती है या कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 5। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p1। अब अगर ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो p ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब बॉन्डिंग होती है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही रहेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इन ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और यहाँ पर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा इन एक्साइटेड स्टेट। मतलब 2p में अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है ये, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक 2s की ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई और 2p के 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए, इसीलिए इससे बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें 3 p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। मतलब बोरॉन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है बोरॉन एटम में। अब इस हाइब्रिडाइजेशन के वजह से क्या होगा, sp3 ऑर्बिटल्स बनती है बोरॉन की, देयर विल बी वन एम्प्टी ऑर्बिटल। यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, सपोज B2H6 फॉर्म करना है हमें, B2H6 मतलब डायबोरेन।
तो इसमें भी क्या करेगा, बोरॉन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अब बोरॉन एटम के पास में 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जिसमें हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और एक होगी एम्प्टी ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पर बताया है कि 3 sp3 ऑर्बिटल्स होगी जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगी। ऐसे ही यहाँ हम लिख लेंगे। सेकंड जो बोरॉन एटम है B2H6, मतलब 2 बोरॉन है, तो यहाँ पर भी ये बोरॉन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगी और एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगी। अब जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही सेकंड बोरॉन एटम में भी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, शेयर करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। तो ये नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल का क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या है, एम्प्टी, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे एक टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे बोला जाता है बनाना बॉन्ड या ब्रिज शेप्ड बॉन्ड। अब ये बनाना बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा ये देखेंगे हम। सो एक्चुअल B2H6 में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, बोरॉन एटम, यहाँ पर और एक बोरॉन एटम। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब B2H6 में से 2 बोरॉन एटम और 4 हाइड्रोजन माइनस हो गए। अब क्या बचे, 2 हाइड्रोजन बचे और बोरॉन एटम के पास में एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है बोरॉन एटम का और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। मतलब ये 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड फॉर्म किया 2 हाइड्रोजन के साथ में। अब बची एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल। ऐसे ही सेकंड बोरॉन में इस ऑर्बिटल के पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक है एम्प्टी ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा दोनों बोरॉन एटम के साथ में। ऐसे ही यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा दोनों बोरॉन एटम के साथ में। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हमें अब इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ये है टर्मिनल बॉन्ड्स, क्योंकि ये एंडिंग में है ये बॉन्ड्स, इसीलिए इससे बोला जाता है टर्मिनल BH बॉन्ड्स। अब ये टर्मिनल BH बॉन्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पर 2 सेंटर्ड
2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी इनको बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 सेंटर है, एक है बोरॉन एटम, एक है हाइड्रोजन एटम। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इस BH बॉन्ड में। अब ऐसे ही जो थर्ड टाइप ऑफ या सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड है, ये है बनाना बॉन्ड। ये टोटल है बनाना बॉन्ड, मतलब BHB बॉन्ड। इसमें सेंटर्स कितने हैं? 3 सेंटर्स, 2 बोरॉन एटम है और 1 हाइड्रोजन एटम है, मतलब 3 सेंटर है। डैश इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है, क्योंकि इस बोरॉन एटम की ऑर्बिटल एम्प्टी थी, एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं था, फिर भी इसने बॉन्ड फॉर्म किया, क्योंकि हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस वाले बोरॉन एटम के साथ में, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। तो टोटल इस बनाना बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस BHB बॉन्ड को बोला जाता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसी को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड और ब्रिज्ड बॉन्ड। सो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था? B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा था? बोरॉन एटम्स, यहाँ पर हाइड्रोजन, अब जो 2 बचे हुए हाइड्रोजन हैं वो बनाना बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एक एम्प्टी ऑर्बिटल बोरॉन की और एक sp3 सिंगली फील्ड, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसमें। इस बोरॉन में यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये एम्प्टी ऑर्बिटल। सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहाँ पर बनाना बॉन्ड फॉर्म होगा। ऐसे ही यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहाँ पर बनाना बॉन्ड फॉर्म होगा। So in this hydrogen bridge structure, 4 hydrogen atoms, that is 2 on the left and 2 on the right, known as terminal hydrogens, are in different environment from other 2 atoms which are known as the bridging atoms. अब इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन्स और ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स कौन से हैं? ये है टर्मिनल हाइड्रोजन्स जो एंडिंग में है, 2 राइट में है और 2 लेफ्ट में है, मतलब 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स। और 2 हाइड्रोजन्स जो है वो है ब्रिज्ड हाइड्रोजन, क्योंकि इन्होंने बनाना बॉन्ड फॉर्म किया है, या तो एक ब्रिज फॉर्म किया है 2 बोरॉन एटम के बीच में, इन हाइड्रोजन्स ने ब्रिज फॉर्म किया है, तो इनको बोला जाता है ब्रिज्ड हाइड्रोजन। अब क्या बताया है यहाँ पर कि ये टर्मिनल हाइड्रोजन्स और ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स ये दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में होते हैं। The 2 boron atoms and the 4 terminal hydrogen atoms lie in the same plane. यहाँ पर क्या बोला है? That 2 boron atoms, that is this and this boron atom, and hydrogen 4 hydrogen atoms, these 4 hydrogen atoms are all in the same plane. अगर एक पेज पे हम लेंगे तो ये सब एक ही पेज पर आ जाएंगे, ये चारों हाइड्रोजन और ये बोरॉन एटम सब एक ही प्लेन में आ जाएंगे। While the 2 bridging atoms, one above and the other below, lie in the same plane perpendicular to this plane.
मतलब ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स और दो बोरॉन एटम्स है ये एक ही प्लेन में होंगे। अब बचे दो ब्रीच्ड हाइड्रोजन एटम। तो ये ब्रीच्ड हाइड्रोजन एटम क्या है, इस प्लेन के एक हाइड्रोजन एटम ऊपर होगा और एक हाइड्रोजन एटम नीचे होगा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक ऊपर होगा एक नीचे होगा और परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये चार हाइड्रोजन एटम्स और बोरॉन एटम्स थे, उस प्लेन को ये ब्रीच्ड हाइड्रोजन एटम का प्लेन परपेंडिकुलर होगा। ऐसे परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा।